नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की। जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखेंगे दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प लायक होने वाले दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड है एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म है। जहाँ दोस्तों रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए परबुधिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीजन बाई की पंडवानी गायन शैली है। जी हाँ दोस्तों, पंडवानी गायिका तीजन बाई की पंडवानी गायन शैली है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कापाली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरगुजा जिले का मुख्य प्रेम प्रसंग गीत है। ठीक है, सरगुजा जिले का मुख्य प्रेम प्रसंग गीत है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी डोमकच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोंदो नृत्य किस जनजाति की है। जी हाँ दोस्तों, सोंदो नृत्य है किस जनजाति की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोड़ाकू। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पाँचवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, पद्म भूषण सम्मानित रंगकर्मी है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हबीब तनवीर। ठीक है, हबीब तनवीर दोस्तों पद्म भूषण सम्मानित रंगकर्मी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न छठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरियारी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है हरियारी त्यौहार। हरियारी त्यौहार दोस्तों माना जाता है सावन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न सातवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ का है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध मड़ई मेला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा नारायणपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आठवां, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नौवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरखोती मुक्तगान है। ठीक है, पुरखोती मुक्तिगान है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रायपुर। अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, प्रश्न 10वां, कहाँ का मड़ाई विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें मड़ाई में विख्यात की बात करें तो विश्व में छत्तीसगढ़ की दोस्तों नारायणपुर जिले का नाम आता है। तो कहाँ का मड़ाई विख्यात है, नारायणपुर का। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11वां, मोम क्षय प्रक्रिया किस कला में प्रयोग होता है। ठीक है, जो मोम क्षय प्रक्रिया है दोस्तों किस कला में प्रयोग होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वा कला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न 12वां है दोस्तों, अमर श्रृंगारिक गहना है। ठीक है, अमर श्रृंगारिक गहना है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोदना। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न 13वां, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 14वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिलासपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 15वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरहुल पर्व किस जनजाति का है। जी हाँ दोस्तों, सरहुल पर्व किस जनजाति का है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी उराव का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 16वां, शिव पार्वती पूजा का पर्व है। जी हाँ दोस्तों, शिव पार्वती पूजा का पर्व है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी गौरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 17वां यहाँ पर आप देख सकते हैं,
कि घोटुल युवा गृह किस जनजाति की है। ठीक है, जो घोटुल युवा गृह है किस जनजाति की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुड़िया, उराव, भारिया, गौड़। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां है, छत्तीसगढ़ में मुहवेर। ठीक है, यहाँ पर महावेर हो गया है, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों मुहवेर। ठीक है, मुहवेर का मतलब क्या होता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मुहवेर का मतलब हो जाता है हमारा क्या है, वाद्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुहवेर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वाद्य को मुहवेर के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां। प्रश्न 19वां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ढोंक वाद्य किस तरह का वाद्य होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों ढोंक वाद्य है वो किस तरह का वाद्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, तार वाद्य। ठीक है, जो तार वाद्य है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में एक ढोंक वाद्य के रूप में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20वां एवं अंतिमा प्रश्न दोस्तों कि रहस्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो रहस्य है उसका क्या अर्थ होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए दोस्तों लोकनाट्य। ठीक है, जो रहस्य का मतलब होता है दोस्तों वो होता है लोकनाट्य। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवं सिलेक्टेड है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं।